गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 10 का। और पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक्सरसाइज 3.1 है, क्लास 10 है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो नीचे दिया गया लिंक होगा, ठीक है, प्लेलिस्ट है, वहीं पर आके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 है। कह रहे भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? भाग की हमें विमा निकालना है। तो मान लेंगे, माना आयत की लंबाई बराबर x। क्या? आयत की लंबाई बराबर x, चौड़ाई को मान लेंगे y, ठीक है। आयत की लंबाई क्या हो जाएगी? x और चौड़ाई y हो जाएगी। अब बताओ आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में x प्लस y। लेकिन यहां पर दिया गया है अर्ध परिमाप, तो लिख देंगे आयत का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? इसका आधा कर दिया जाएगा, 2 कोष्टक में x प्लस y और आधा कर दो तो कट जाएगा, तो मतलब x प्लस y मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आयत का अर्ध परिमाप था वो दे रखा है हमारा, कितना? x प्लस y बराबर 36। समीकरण फर्स्ट बन गया। फिर कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है? अधिक है। जो लंबाई है चौड़ाई से कितनी ज्यादा है? 4 मीटर ज्यादा है, ठीक है। तो मान लेंगे लंबाई को प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार चलेंगे। तो लंबाई को क्या मान लेंगे? x। तो चौड़ाई से कितनी ज्यादा है? चौड़ाई से 4 ज्यादा है, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब यहां पर क्या करेंगे? समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। तो यहां हो जाएगा y प्लस 4 प्लस y बराबर 36, ठीक है। तो y में y को जोड़ लेंगे, हो जाएगा 2y प्लस का 4 बराबर 36। तो हो जाएगा 2y बराबर 36 माइनस का 4। तो 2y बराबर कितना मिल जाएगा? 36 में 4 चले जाएंगे 32, कट जाएगा, तो y बराबर क्या मिल जाएगा? 16, ठीक है। तो हमें y का मान कितना प्राप्त हो गया? 16। अब आगे यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, मतलब चौड़ाई 16 आ गई, तो लंबाई बराबर कितना दिया है? x प्लस का 4। तो यहाँ 16 प्लस का 4, तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 20, ठीक है। यही विमाएं हमें ज्ञात करनी थी, ठीक। तो ये चौड़ाई हो जाएगी, मतलब चौड़ाई बराबर कितना निकल के आया है? चौड़ाई बराबर कितना निकल के आया? 16, ठीक। ये चीजें निकल के आ गई, तो हमें बस यही आंसर है। बाकी इसका ग्राफ खींचना चाहे तो ग्राफ खींचने के लिए हमें समीकरण की आवश्यकता होगी, ठीक। इसको नोट कर लेंगे। अब चलते हैं इसमें ग्राफ खींचते हैं, ठीक। तो इसको साफ कर देते हैं, आगे चलते हैं। इसके ग्राफ खींचने के लिए हमें केवल समीकरण की ही आवश्यकता है, बाकी चीजें साफ कर देते हैं। इतना नोट करने के बाद अब ग्राफ खींच लेते हैं। पहला समीकरण जो दिया गया उसको ऊपर लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 36 है, और दूसरा है x बराबर y प्लस का 4। समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकेंड है। अब यहां पर क्या करेंगे? ठीक है, यहां पर क्या करेंगे? ठीक, तो मान लेंगे, माना समीकरण 1 से, समीकरण 1 में माना x और y ऐसे कॉलम खींच लेंगे,
ठीक, x की जगह 1 रख ले तो y बराबर कितना, 1 ना रख के, क्योंकि बड़ी संख्या है 36, तो यहाँ पर कुछ बड़ा रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रख लिया जाए, तो यहाँ पर 10 रख लिया जाए, तो y बराबर कितना हो जाएगा 26। ठीक, और यहाँ पर और x बराबर 20 रख ले तो y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 20, 36 में 20 कम हो जाएंगे तो 16। ठीक, ऐसे रखते रहो, 2 से काम हो जाएगा। चलते हैं समीकरण सेकंड में, x बराबर y प्लस का 4, तो यहाँ पर x बराबर और y, इसमें x का मान 1 रखे तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 रखने पर, इसमें थोड़ा भी बड़ा इसका भी रखें, x बराबर इसमें भी 10 रखें। ठीक है, तो y का मान कितना आ जाएगा, 10 में 4 चला जाएगा तो y का मान 6 आ जाएगा। इसमें x का मान 20 रखें तो y का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। या x का मान 20 नहीं 15 रख लो आप। ठीक है, तो y के 15 में 4 11 आ जाएगा। ठीक, अब ये हो गए दोनों। ठीक है, ओके, अब इसमें ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें यहाँ पर खींचना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 होता है, 0, 0, यहाँ पर 1 ना लेके 5 से स्टार्ट होते हैं, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, इतना लेते हैं। इधर भी माइनस का 5, माइनस के 10, माइनस के 15, माइनस का 20 और माइनस के 25। इधर 5, 10, क्योंकि 36 है तो ये की तो आपका अगर आप बड़ा हो तो 1 से स्टार्ट करो, 1 से 36 तक जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने 5, 5 लिया, 5, 10, 15, 20, 25। इधर भी 5, 10, 15, 20 और ये माइनस के 25। ये x अक्ष है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश। अब मान रख देते हैं, पहला x की जगह 10 तो ये हो जाएगा 10, y की जगह 26 तो 25, 30 ले लें, यहाँ भी 30 ले लें, यहाँ भी 30 करो भाई, यहाँ भी 30 करो। ठीक है, तो 25 से 1 पॉइंट ज्यादा तो यहाँ पर आ जाएगा एग्जैक्ट, तो यहाँ हो जाएगा 10, 26। ठीक है, 10, 26 पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा है 20, 16, तो x की जगह 20, y की जगह 16, तो ये 15 है, तो इसके यहाँ पर आएगा कितना हो जाएगा, 20, 16। तो ये लाइन हमें ऐसे निकल जाएगी। ठीक, इसको काटते हुए ऐसे निकल जाएगी। दूसरे पॉइंट रख लेते हैं। दूसरे पॉइंट कितना है, x की जगह 10 ही है, y की जगह 6, तो 10 हो जाएगा और y की जगह 5 ही 6, यहाँ पर 10, 6 हो जाएगा। इसी के सामने रखें, 10, 6 हो जाएगा। और दूसरा कितना है, 15 और 11, तो यहाँ 15 और ये 10, 11, तो इसके ऊपर ये आ जाएगा 15 और 11, तो ये रेखा हमें ऐसे काटते हुए निकल जाएगी। ठीक, इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। समझ गए, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, यदि आप एग्जैक्ट ग्राफ में बनाएंगे बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बाकी क्वेश्चन में ग्राफ दिया नहीं गया। ठीक है, आज ये हमने इसलिए बता दिया कि शायद पूछो कि ग्राफ बनाया जाएगा तो कैसे बनाया जाएगा, तो इस टाइप का बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 6 भाई, देखो 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण
एक रैखिक समीकरण दो एक्स प्लस का 3y 2x प्लस का 3y माइनस का 1 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, ठीक है, पहला पॉइंट है प्रतिच्छेद करती है। पहला पॉइंट क्या था, ऐसा समीकरण आपको लिखना है कि जिसमें क्या करें, प्रतिच्छेद करें। दूसरा कह रहा है समांतर रेखाएं हैं। तीसरा क्या कह रहा है, समपाती रेखाएं हैं। तो पहले आप कोई तीनों की कंडीशन समझ लेते हैं कि कहां पर समांतर होगा और कहां पर प्रतिच्छेद करती होंगी। तो पहला यहां पर नियम लिख देता हूं। नियम क्या थे इसके, a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। ठीक है, तो ये हो जाएगी, प्रतिच्छेद करेंगे फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं दूसरी हो जाएंगी तीनों बराबर हों, समांतर रेखाएं। तो समांतर के लिए कि दो बराबर हैं, a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन डज नॉट इक्वल c1/c2। ये हो जाएंगी समांतर की कंडीशन। और तीसरी कंडीशन हो जाएगी समपाती की, दोनों बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये क्या हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं पहली कंडीशन। यहां पर एक रैखिक समीकरण, आपको अपने मन से एक ऐसा समीकरण लेना है कि ये दोनों बराबर हो। ठीक है, तो इसको जस्ट उल्टा कर लो, 2x प्लस में मान लेंगे माना, तो यहां कर लो 4x और 3 की जगह कर लो कितना, 9y प्लस में 9y और माइनस में 7 बराबर 0। ठीक है, पहली कंडीशन। ठीक है, तो यहां पर पहला कंडीशन, तो यहां हो जाएगा पहला समीकरण आपको दिया है, पहले है 2x प्लस का 3y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट दिया है। दूसरा समीकरण आप माना क्या, 4x प्लस का 9y और माइनस के 7 बराबर 0, ये समीकरण 2। कंडीशन अप्लाई करो, 2/4 मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही तो होता है। ठीक है, अब देखो a1 का मान कितना है 2 और a2 का मान कितना है 4। यहाँ b1 का मान कितना है 3 और यहाँ पर b2 का मान 9 और यहाँ पर कितना है माइनस का 8 बटे माइनस के 7। तो 2 एकम 2, 2 4, 3 एकम 3, 3 3 9, तो ये दोनों बराबर नहीं है।
जब आगे वाले ही बराबर नहीं तो तीसरे का कोई वैल्यू नहीं, तो ये हो जाएगा क्या, प्रतिच्छेद। आंसर में जो आंसर दिए गए हैं उससे कोई वैल्यू पुटअप नहीं करता है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर, ये वाला। ठीक है, अब हमें ऐसा समीकरण लेना है कि समांतर हो जाए। समांतर में क्या होता है कि आगे वाले दोनों बराबर हो लेकिन लास्ट वाले नहीं बराबर होना चाहिए। तो इसमें सेकेंड नंबर कर लेते हैं, 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0। तो यहाँ पर 2x का 4x कर लिया और 3y की जगह 6y कर लिया और माइनस 7 बराबर 0। अब वही फार्मूला a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। a1 की जगह 2 और a2 की जगह 4, b1 की जगह 3, b2 की जगह 6, c1 की जगह -8, c2 की जगह -7। ठीक है, कट जाएगा। 2 एकम 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस 1/2 बराबर 1/2 डजनाट इक्वल 8/7। देखो ये दोनों बराबर है लेकिन लास्ट वाला नहीं बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरे की कंडीशन अप्लाई। अब हमें तीसरा कंडीशन अप्लाई करना है भाई। ठीक है, तीसरे कंडीशन के लिए इसको साफ कर देते हैं, पहली कंडीशन इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर तीसरा देखते हैं। पॉइंट नंबर तीसरा हमें क्या कह रहा है, तीनों बराबर होने चाहिए। तो पहले समीकरण फर्स्ट नंबर 2x धन का 3y माइनस के 8 बराबर 0, और यहाँ पर हम कोई समीकरण मान लेंगे। यहाँ 4x और धन का 3 का दुगुना 6y 8 का दुगुना 16 बराबर 0। ठीक है, तो हो जाएगा 2/4 बराबर 3/6 और माइनस के 8 बटे माइनस के 16। 2 एकम 2 दूनी 4, 3 एकम 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों बराबर हो जाए तो कौन सी नियम लग जाएगा, समपाती हो जाएगी, समपाती हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन छठवें का आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां चलते हैं, और इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7वां, इसको नोट कर लेंगे, इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, सातवां कह रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0 और 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है। क्या करना है इसका, इसमें दिया भी गया है, ग्राफ खींचिए। ठीक, आगे x अक्ष और इन रेखाओं के बने इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए।
ये है क्वेश्चन नंबर आपका 6, ठीक है। तो देखते हैं इसको आगे, ठीक। तो समीकरण हमारा दिया गया है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, पहला समीकरण, और है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0, दूसरा। पहले समीकरण, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। अब त्रिभुज है तो 3 बिंदु निकालने पड़ेंगे। त्रिभुज में कितने निर्देशांक होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट पे x लिख लेंगे, इधर y लिख लेंगे। x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ 1 1 हो जाएगा 2, और इधर पक्षांतर कर देंगे तो y का मान 2 निकल गया। x का मान 2 रखेंगे तो 2 या 1 जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 में 1 जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा। जब पक्षांतर करें x का मान आगे 3 रख दें तो y का मान कितना हो जाएगा? 3 1 4, तो y का मान 4 हो जाएगा। पहले समीकरण से हमें ये प्राप्त हो जाएंगे। समीकरण दूसरे से, समीकरण सेकेंड से, अब यहाँ पर x y के मान रखने हैं, इसमें भी 3 रखना होगा हमें, ठीक है। कितने रखने होंगे? 3 मान रखने होंगे। x की जगह यहाँ पर रख लेते हैं 1 2 3, यहाँ पर हम 5 रख लेते हैं, ठीक है। तो 5 3 15, 12 में 15 चला जाएगा, बटे में आ जाएगा, इसके लिए छोटा रखें। कितना रखें? 4। x का मान कितना रखें? 4। 4 से 12, 12 में चला जाएगा तो मिल जाएगा y का मान 0। y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। फिर x का मान कितना रखें? 3, तो 3 3 का 9, 12 में 9 चला जाएगा तो बटे में आ जाएगा। 3 न रख के 2 रखते, 3 दूनी 6, ऐसा मान रखें कट जाए तो 3 दूनी 6, तो 12 में 6 चला जाएगा, माइनस के 6 आ जाएगा। पक्षांतर करेंगे इधर तो y का मान कितना मिल जाएगा? यहाँ y का मान कितना रखता है? 2, तो यहाँ पर x का मान, तो y का मान कितना हो जाएगा? इधर रख के देख लेते हैं। 3 गुणे 2 माइनस के 2y प्लस के माइनस के 12 बराबर 0, तो 6 माइनस के 12 प्लस के 2y, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 6 प्लस 2y बराबर 0। इधर पक्षांतर करते हैं 2y बराबर 6 2 3 6, तो y का मान 3 प्राप्त हो रहा है। ये चीज रख ली है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पर x का मान पुनः 6 रखते हैं तो 6 3 का 18, ठीक है। और 18 में 12 चले जाएंगे, 6 बचेगा, y का मान काट दें तो फिर पुनः y का मान 3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको बना लेते हैं। अब इसमें 5 10 नहीं लेंगे, एक ही से लेंगे, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले लिया। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 माइनस के 9 हो जाएंगे। ये y x डैश है, और इधर ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष। जो हमारा सवाल में दिया गया है x अक्ष पर, तो इधर ही त्रिभुज आपका बनेगा, इधर साइड, क्योंकि यही x अक्ष है, ठीक है। अब आते हैं y अक्ष और y डैश अक्ष। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 के 9, ठीक। यहाँ भी 9 तक ही था, सभी में 9 बराबर ही लेंगे। अगर 10 करेंगे तो सब में 10 कर देंगे। अब पहला मान रखते हैं, x का मान कितना है? 1, और y का मान कितना है? 2, तो x का मान 1, y का मान 2, ये बन जाएगा 1 का मान 2, ठीक है। दूसरा मान कितना है? x का मान
2 है, y का मान 3 है, तो ये x का मान 2 है, y का मान 3 है, तो ये हो जाएगा 2, 3। तीसरा मान कितना है? 3, 4, तो आगे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, 4। तो ये लाइन में ऐसे जाती हुई निकल रही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। x का मान 4 है, y का मान 0, तो ये हो जाएगा 4, 0, 4, 0। ठीक है, फिर x का मान 2 है, y का मान 3 है, तो x का मान 2, y का मान 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 3। फिर x का मान 6 है, y का मान 3 है, x का मान 6 है, y का मान 3, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1 मिनट 6 और y का मान 3, तो 6, 3। फिर तो लाइन बराबर नहीं जा रही। 1 मिनट ऐसे मान रखेंगे कि जिससे लाइन बराबर जानी चाहिए। तो यहाँ पर x का मान 4 न करके और कुछ बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, 8 कर लेते हैं, तो 8 3 का 24, 12 में 24 चले जाएंगे, 12, हाँ, तो यहाँ कर लेते हैं 8, यहाँ पर कितना 6। ठीक है, तो x का मान 8 हो जाएगा, ये नहीं आएगा। पहले लास्ट वाला कितना था? 6 और 3, 6 यहाँ पर और 3 यहाँ, 6 और 3। ठीक है, और फिर मिल जाएगा लास्ट में 8 और 6, तो 8 x का मान ये और 6 y का मान कितना हो जाएगा? 6। यहाँ मिल जाएगा 8, 6। ठीक, तो ये बिंदु ऐसे निकल जाएंगे। गामा 3। तो पहले बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, इस भाग को हमें छायांकित करना है। क्या करना है? छायांकित करना है।